एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्राइट बिगनिंग्स। सो गाइस, देखिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 8.2 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। उसके हमने 4 पार्ट कर लिए थे और आज की इस वीडियो में उसके हम नेक्स्ट एक पार्ट जो मैंने आपके लिए होमवर्क भी दिया था, तो अगर आपने ट्राई किया है घर पे तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया तो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसमें करना क्या है, सेम वही cos 60 की, sin 30 की, tan 45 की, सबकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो देखिए cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। cos 60 ये देखिए cos 60 1/2, ये इसका स्क्वायर प्लस में 4 secant 30 क्या होता है, secant 30 2/√3 का स्क्वायर। देखिए secant 30 ये रहा हमारे पास 2/√3 माइनस tan 45 क्या होता है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय sin 30 क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर दे रखा है। आगे बोल रहा है कि प्लस cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर देखिए अब यहाँ पे क्या था, देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो सीकेंट है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें सीकेंट की वैल्यू दी हुई है, सीकेंट 30 ही है यहाँ पे भी, और यहाँ पर cos 30, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर बाई चांस आपको पेपर में ध्यान ना रहे, हो जाता कई बार, तो अगर आपको सीकेंट 30 की वैल्यू याद रहेगी तो आप इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू में 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस में 4 इसका हम स्क्वायर करेंगे इंटू में 4/, और देखो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 3 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय, सेम ऐसे यहाँ पर हम करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए अब हम करेंगे तो इसको हमने क्या 5/4 हुआ, ये प्लस में 4 इंटू 4 16/3 डिवाइड बाय 4। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम यहाँ पर 4 आएगा, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ये भी 4 आएगा। ठीक है, तो देखो वैसे ये यहाँ पे कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो हो गया 1। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा एलसीएम 12 होगा। एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। अब देखिए जब 12 है यहाँ पर तो इसको हम करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 5 15 प्लस में इसको किया 4 आएगा, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और इसको हम करेंगे तो माइनस का 12। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 + 5 9 और 6 + 1 7 माइनस में 12/12। इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, और 6 में 7 हुआ 67/12। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना आसान। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। आया समझ में, बस कुछ नहीं था। यहाँ पर आपको इन थीटा की वैल्यू, एंगल जो दे रखे हैं थीटा है, इनकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, देन आराम से आप आगे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। चलिए आइए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको ये क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये बोला कि जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आप इनमें से एक ऑप्शन चूज करो और जस्टिफाई करो कि आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो राइट है या नहीं। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन, मतलब ये होगा कि जब आपने इसको सोल्व किया, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन रखा है इसको आपने सोल्व किया, तो लास्ट में जो आपकी वैल्यू आई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू 1/2 आई है, तो 1/2 अब आपको इन 4 ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सी थीटा की वैल्यू 1/2 की, sin 60 की है, cos 60 के, tan 60 के, या sin 30 की है, इस टाइप से। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अब देखो tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है,
डिवाइड बाय 1 प्लस में टेन स्केयर 30 1/√3 का स्केयर इज इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2/√3। इसको हम करेंगे 1 प्लस में 1 और ये हो जाएगा, इसे रूट से और स्केयर कैंसिल होके ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये √2/√3 और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 होगा ये, तो क्या आएगा 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। अब होता क्या है, इस 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, मतलब कि इस वाले टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। अब 2 इंटू में 3 डिवाइड बाय √3/4 होगा। आया इतना समझ में। अब देखिए हम इस 2 से 4 को हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 3/√3 इंटू में 2। अब देखिए ये तो अभी किसी की वैल्यू भी नहीं आ रही अभी तो। अभी देखिए इसको और हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो ये जो 3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू में √3। अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो रूट हट के 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, जो ये 3 है इसको हम √3 इंटू में √3 करेंगे डिवाइड बाय √3 इंटू में 2। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास √3/2। अब ये देखिए √3/2 जो है इन ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखिए sin 60 की वैल्यू √3/2, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में। इस टाइप से करने क्वेश्चन, इसके जो पार्ट बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही करने, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए ये हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या बोल रहा है कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45। 45 क्या होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी दे रखे, इनमें से आपको लास्ट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे 1 माइनस में टेन 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस में 1 होगा, 1 प्लस में 1। अब देखो ये हो जाएगा 0/2। अब इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये देखो ये है क्या कि थर्ड क्वेश्चन है ये sin 2a इज इक्वल टू sin a। अब करना क्या है, देखो जो यहाँ पर आपको a दे रखा है, मीन्स ये आपका थीटा है, ये वैल्यूज आपको दे रखी है, इनमें से आपको वैल्यूज उठानी है, यहाँ पर पुट करना है। देन आपको देखना है कि क्या, जब जैसे मान लो आपने यहाँ पर a की जगह आपने 0 मानना 0 डिग्री, तो आपको 0 डिग्री यहाँ पे दोनों जगह रखना पड़ेगा। देन आपको सोल्व करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर 0 से नहीं होता तो हम आगे 30 वैल्यू रख के देखेंगे, फिर हम 45 की, देन 60 की, फिर उसमें से देखेंगे कौन सी वैल्यू हमें दोनों साइड्स को इक्वल बना रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 0 उठाते हैं, यहाँ पर हम बोल देते हैं कि हमने a इक्वल 0 माना है, यानी कि जो हमारा थीटा यहाँ पर हम 0 मानते हैं उसको। तो sin 2 इंटू में 0, a की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू sin 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 तो है इसके मल्टीप्लाई में, sin 0 क्या होता है, sin 0 0 होता है, इज इक्वल 2 इंटू में sin 0 0, 0 इक्वल 0। मीन्स जो आपका ऑप्शन ए होगा वो आपका करेक्ट होगा। बाकी के जो आप ऑप्शन रखोगे तो यहाँ पर वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आया समझ में। ये था इसका थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट और इसका फोर्थ, वो भी करते हैं अभी हम। चलिए देखिए हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या है। 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस में tan स्क्वायर 30। इसको कैसे करेंगे, सेम वही मेथड, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 2 इंटू में tan 30 क्या होता है 1/√3। देखो tan 30 क्या होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए इसको हमने सोल्व किया है तो ये 2/√3 हो जाएगा।
इसको करेंगे 1 माइनस में 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसको जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 होगा, 2/√3 डिवाइड बाय 2/3। इस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब करना है क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो 2 इंटू में 3 डिवाइड बाय √3 इंटू 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, √3 बाय में √3। अब से वही इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, क्योंकि देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 को तो वो 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय √3। अब इस √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास √3। अब ये देखिए कि जो √3 है इसमें से किसकी वैल्यू, इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको इनमें से किसकी वैल्यू है, cos 60 की है, sin 60 की, tan 60 के, sin 30 की है, तो ये वैल्यू है आपकी tan 60 की, ऑप्शन tan 60। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 अब कंप्लीट हो गया है। देन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए इसको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आ जाएगा समझ में, और इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ओके, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दे रखा है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। देखो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको करना क्या है, इसमें फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये क्वेश्चन समझना है बस। तो देखो हम यहाँ पर करेंगे तो tan a प्लस बी, अब ये बताइए जो √3 है ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। अब देखो होगा क्या, जब हम इसको देखो ये tan मल्टीप्लाई में हम इधर लेके आएंगे ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 1a प्लस में b इज इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। देन इसी तरह हम करेंगे सेकंड सोल्व करेंगे तो tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan 1 माइनस में b इज इक्वल tan 30 हम यहाँ पर लिख देंगे। सेम वैसे यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी कितना आया 30 डिग्री। अब देखो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, हो गए हैं दो इक्वेशन। अब हम इनसे क्या निकालेंगे, एंड ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हम यहाँ पर निकालते हैं, तो देखो हम यहाँ पर निकालते हैं a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो इस b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का इसको किया 2a इज इक्वल 90। ठीक है, 2a इज इक्वल 90, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 45 आ जाएगा। अब ये जो a की वैल्यू है ये हम इन दोनों इक्वेशन में किसी में एक में रखकर हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को हम ये जो इक्वेशन है इनमें से किसी एक इक्वेशन में रखकर इसकी b की वैल्यू हम निकालेंगे। तो a कितना है 45 डिग्री, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री है, तो a की वैल्यू कितनी है 45 इज इक्वल 60। अब देखो ये 45 उधर चला जाएगा, इधर प्लस का है उधर माइनस हो जाएगा, तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री जब माइनस करेंगे कितना आएगा 15 डिग्री। तो ये हो गई आपकी दो वैल्यूज, a की वैल्यू कितनी आई, एंगल a 45 डिग्री और एंगल b आया 15 डिग्री, ये हो जाएंगे आपके दोनों आंसर्स। आया समझ में, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, तो वो आप एक बार उसको सोल्व करोगे तभी आपको पता लगेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए उसको भी हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ट्रू फॉल्स इसमें आपको बताने हैं। 5 क्वेश्चंस है, देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, आपको ये बताना है क्या ये दोनों ट्रू है, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये बोले कि इक्वल है, अगर इक्वल आती है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखो यहाँ पर ए और बी क्या है, ये आपके थीटा दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर देखो ए को हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, बी मान लेते हैं 60 डिग्री। अब करेंगे क्या, ए की जगह 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री। ए 30 प्लस में 60 डिग्री इज इक्वल साइन ए क्या होता है कि क्या है इसमें 30 और साइन बी 60। अब देखो इन दोनों को टोटल करेंगे साइन 90 होगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है और साइन 60 क्या होता है √3/2। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और जब आप इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 2 प्लस में यहाँ पर 1 प्लस में √3 ऐसे कुछ करके आएगा। तो देखो अब आप बताओ क्या ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट इक्वल, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें ये बोल रहा है कि क्या ये हमेशा सेम होते हैं, नहीं क्योंकि कोई वैल्यू ऐसे भी हो सकती है कि दोनों सेम भी आ जाए, ठीक है। तो ये पूछा है कि क्या हमेशा ही ये, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा है क्या ये हमेशा ही इक्वल होती है या नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट इक्वल। आया समझ में, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि जब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब इसका थीटा इंक्रीज होता जाता है, मीन्स जैसे कि साइन जो थीटा है पहले 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 एंड फिर 90। तो ये बोला है कि जैसे जैसे थीटा उसका बढ़ता है तो क्या उसकी वैल्यूज बढ़ती हैं, तो ये बोला है कि अगर बढ़ती हैं तो फॉल्स ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखिए यहाँ पर टेबल है, आप खुद देखो, जैसे 0 थीटा था तो वैल्यू 0 थी, फिर 30 हुआ तो 1/2 हुआ, 45 हुआ तो 1/√2 हुआ, 60 हुआ तो 3√3/2 हुआ, फिर देन 1 हुआ। मीन्स जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो जो थीटा इंक्रीज हुआ तो उसकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है, जैसे 0 से 30, 45, 60 एंड 90, तो वैसे वैसे जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, आया समझ में। थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसे ही, द वैल्यू ऑफ साइन कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा था यहाँ पर कोस थीटा है। अभी बोल रहा है कि जब कोस थीटा की मतलब जो थीटा है वो जब जैसे जैसे बढ़ता है इंक्रीज होता है तो क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 देन 0। तो क्या हुआ, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई इसकी वैल्यू डिक्रीज होती गई, किसकी, कोस थीटा की। जब थीटा इंक्रीज हुआ कोस थीटा का तो जो कोस थीटा की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती गई, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, अब देखो ये है फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या कि साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे मतलब कि जैसे दोनों का थीटा सेम है, जैसे यहाँ पर साइन का थीटा 0 कोस थीटा 0, तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होती है। जैसे देखो इसको हम सोल्व करके देखते हैं, तो साइन थीटा की जगह हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, एक बार थीटा हम मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है 0, साइन 0 इज इक्वल कोस 0। साइन 0 क्या होता है 0 होता है और कोस 0 क्या होता है 1 होता है। अब आप खुद बताओ क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है ये कि कोट थीटा इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल 0 डिग्री, कि जो आपका कोट ए है यानी कि थीटा की जगह आपको ए दे रखा है, तो अगर आप इस ए की जगह 0 डिग्री रखते हैं यानी कि कोट 0 डिग्री, तो क्या वो नॉट डिफाइन होता है। तो देखो कोट 0 की वैल्यू तो नॉट डिफाइन होती है ना, देखो ये कोट 0 क्या होता है नॉट डिफाइन, तो ये हो जाएगा ट्रू।
ओके, ये था आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। और जो 8.3 है वो वैसे आपके जो आपका न्यू सिलेबस अब आया है तो उसमें वो डिलीट कर दी गई है, यानी कि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। बट अगर आप मेरी माने तो आप एक बार उस एक्सरसाइज को भी करिए। हो सकता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका वो उस एक्सरसाइज से आ जाए, देन आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये चीज़ की नहीं थी, ठीक है। तो हम करेंगे उस एक्सरसाइज को, वो बिल्कुल ही आसान, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसकी छोटी सी एक्सरसाइज है वो, हम उसको करेंगे, देन हम करेंगे 8.4, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 8.3 के साथ। आप तब तक इसको करिए, इसको समझिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।